जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि से संबंधित हम अलग अलग देवियों की पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुल देवी या हमारे कुल देवता कौन है। जब तक हमें स्वयं ये नहीं पता है कि हमारे कुल देवी कौन है, तब तक हमारी पूजा का वो फल हमको प्राप्त नहीं होता है जो मिलना चाहिए। हर परिवार के एक कुल देवता होते हैं। इनकी पूजा खास मौक़ों पर ही की जाती है। जैसे घर में विवाह होने पर दुल्हन को कुल देवता के दर्शन कराए जाते हैं। घर में संतान होने पर बच्चे को कुल देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रोज़ाना कुल देवता की पूजा करते हैं। तो अगर आपको अपने कुल देवता के बारे या कुल देवी के बारे में नहीं पता है, तो आप इस ब्रह्मांड में रह के कितनी भी पूजाएं, कितनी भी साधनाएं, कितनी भी तांत्रिक क्रियाएं संपन्न कर लें, लेकिन आपको वो फायदा नहीं होगा, वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कभी कभी अनजाने में हमारे पूर्वज कहीं दूसरी जगह से चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और हमको पता नहीं चलता कि हमारे कुल देवता कौन है, और हम वो साधना या उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें नहीं बताते हैं। तो इसे याद रखिए, अगर आपके घर में मान सम्मान प्रतिष्ठा कम हो रही हो, या बराबर नित्य पूजाएं कम होती जा रही हों, या घर में वैमनस्य या वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हों, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कम हो रही हो, तो याद रखिए, या तो हमारे पितृदेव हमसे नाराज़ हैं, या तो हमारे कुल देवता हमसे नाराज़ हैं। याद रखिए, जिस भी व्यक्ति के या जिस भी परिवार के कुल देवता या कुल देवी खुश नहीं हैं या पूजा नहीं की जाती है जिन परिवार में, उस परिवार में कभी किसी प्रकार की बरकत हो ही नहीं सकती। उस परिवार में कभी खुशियां आ ही नहीं सकती। उस घर में तंत्र क्रियाएँ होती रहेंगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन होती रहेगी। तो इसी से संबंधित मैं एक छोटी सी क्रिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो इस नवरात्र में ही आप लोगों को संपन्न करना है, जिसको संपन्न करने के बाद तो आप अपनी परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं और अपने कुल देवता कुल देवी को भी खुश कर सकते हैं। समस्या ये है कि बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि उनकी कुल देवी या कुल देवता कौन है, और जिसको नहीं पता है ये उनके लिए भी उत्तम साधना है, जिसको पता है ये उसके लिए भी उत्तम प्रयोग है। तो कुल देवता बंधन मुक्त की अनुभूति जो साधना में रावण संहिता के द्वारा मुझे मिली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सामग्री क्या लगेगी? दीपक, अगरबत्ती, गाय के गोबर से बने कंडे की भभूत जो हो जाती है, राख जिसे कहते हैं, रुद्राक्ष की माला और आसन। गोबर के कंडे पर घी, राल या गुग्गल डालकर इसकी भभूति बना लें। एक कंडे की भभूत बनाकर रख लें। एक माला गणपति जी की, एक माला गुरु मंत्र। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो गुरु गोरखनाथ जी को आप अपना गुरु मान लीजिए। उनका मंत्र ओम चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप एक माला कर लीजिए। अब भभूत को जो मैंने बताया है, जो बनी हुई है, इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके पूजा घर में देवताओं पर भभूत को फूंक मारकर उड़ा दीजिए। मतलब मुँह से मत फूंकिए, उसे उड़ा दीजिए। इससे क्या है कि आपके कुल देवता कुल देवी जो भी होंगे वो खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। यह प्रयोग नवरात्रि में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फलदायी है। या फिर इसे अमावस्या से पूर्णिमा या पूर्णिमा से अमावस्या तक किसी भी एक पक्ष में आप इसे कर सकते हैं। सुबह या शाम अपने समय के अनुसार एक निश्चित समय पर ही यह क्रिया करनी है। नियत समय पर करना आवश्यक है। मंत्र के कोई विशेष नियम नहीं है। सुबह सूतक मासिक धर्म जो 7 दिन होता है उसका पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है करें तो अति उत्तम प्रयोग है। विशेष ध्यान रखें पवित्रता का। मांसाहार शराब का सेवन इस समय ना करें। जब आपका प्रयोग चल रहा हो, अन्नदान करें, गौ सेवा करें। और मंत्र बहुत सरल है। श्री गणेश कुल देवता, नवचंडी, शतचंडी, गुरु दत्त गुरु, ओम सोहयम, यमुना जल, शीतल काया, एक मंत्र मैं छुपा दिया हूँ, आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं।
नाम अमर पाया। बस ये मंत्र है। इस मंत्र में थोड़ी त्रुटि है जो मैंने बताया कि जो छुपाया है। जिन्हें ये प्रयोग करना है वो हमसे संपर्क करके निःशुल्क उस मंत्र को ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।